ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं अपने बाबा के आशीर्वाद के साथ। जिस तरह हम रोज़ सुबह उठकर अपने बाबा का ध्यान करके, बाबा से बात करके, बाबा से प्रार्थना करके आगे बढ़ते हैं, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं और इस दिन को बेहतरीन बनाने के लिए बाबा से मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि देवा बाबा, हम तो आपकी शरण में हैं। अच्छा बुरा भला क्या है हम नहीं जानते, हम तो बस आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चलना बहुत कठिन है। सबूरी कहना तो बहुत सरल है, पर सबूरी रखना बहुत कठिन कार्य है। पर बाबा, हम रखने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। हम कभी अपने जीवन में आई परिस्थितियों से डरकर हार नहीं मानेंगे। उनसे जीत कर, अपने आप को संभाल कर, परिवार को संभाल कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और सभी के लिए एक प्रेरणा बनेंगे, ताकि हमसे अगर कोई कुछ सीखता है तो वो अच्छा रास्ता अपनाए। हमें देखकर कोई किसी अच्छे मार्ग पर जाए, हमें देखकर कोई बेहतर बनने का प्रयास करे। हम उस लाइन में खड़े होना चाहते हैं जिस लाइन में खड़े होने से हमें गर्व महसूस हो। हे प्रभु बाबा, आपने ये जो परिवार दिया है, इस परिवार में बहुत खूबसूरत से रिश्ते हैं। वो रिश्ते जो एक दूसरे के लिए परवाह करते हैं, एक दूसरे की फ़िक्र करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। और ऐसा भाव जिनके दिल में होता है, साक्षात परमात्मा उनके दिल में वास करते हैं। इस परिवार साईं दीदार का एक एक सदस्य बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही प्यारा है, साईं का दुलारा है। इसलिए नहीं क्योंकि हम साईं से प्यार करते हैं, इसलिए भी क्योंकि साईं भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। और जिसे साईं प्यार करते हैं उसे ही तो वो चुनते हैं अपनी भक्ति, अपना आशीर्वाद देने के लिए। कहते हैं ना कि शिरडी वही जाते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं, तो साईं का नाम भी वही ले पाता है जिन्हें साईं चाहते हैं। तो अगर हम उनके शरण में हैं, उनके बाबा का आशीर्वाद नाम ले रहे हैं उनका, तो ये साईं कृपा से ही संभव है। आपके ऊपर बाबा की कृपा है तभी कुछ संभव है। अब गलतियाँ तो सबसे होती हैं, हम इंसान हैं, हर एक मार्ग पर कोई ना कोई भूल हो ही जाती है। हम लाख कोशिश कर लें कि ये गलती नहीं होगी, पर गलती हो जाती है। और आकर फिर अपनी हर गलती की माफ़ी मांग लेते अपने देवा से कि बाबा माफ़ कर दो, बाबा रहम कर दो ना, एक गलती हो गई, क्या करे बाबा, करना तो नहीं चाहते थे पर जाने अनजाने में हो गई, मेरी उस गलती के लिए मुझे क्षमा करना। बाबा अब इस जीवन में जितनी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, बस यही आपसे प्रार्थना है। अब इस जीवन की परेशानियों से मन हार गया है, थक गया है। आप जो दोगे मुझे सब मंजूर है, बस मुझे हिम्मत देना कि आप जो दो मैं उसमें सब्र कर पाऊँ, आप जो दो मैं उसमें खुश रह पाऊँ। क्योंकि जब आपका आशीर्वाद होगा तो बड़े से बड़ा कठिन कार्य भी मेरे लिए बहुत छोटा सा हो जाएगा। आपके आशीर्वाद से मैं हर परिस्थिति से गुज़र जाऊंगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आप भी मेरे साथ साथ प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि मालूम नहीं कब उनकी कृपा हो जाए, किस रूप में आकर वो आशीर्वाद दे जाए, कब माँ सरस्वती इस जुबा पर विराजमान हो और हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाए। तो बस करते रहिए, करना कभी ख़त्म नहीं होता। रोज़ हम उठते हैं, काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, करते हैं ना, तो प्रार्थना क्यों ना करें। हम डेली अपना हर काम करते हैं, प्रार्थना करने में कितने मिनट लगते हैं? मात्र 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना अपने देवा को, बिल्कुल श्रद्धा से। इस वक्त मन में कुछ नहीं होता, सुबह का टाइम एकदम शांत होता है। आप जो कहना चाहो डायरेक्ट बाबा से बोलो, किसी तीसरे व्यक्ति की आपको ज़रूरत नहीं है इस बीच में। वो सुन रहा है, हम सुना रहे हैं, ठीक है, साईं है और किसी से कुछ शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मत कहा करो कि भगवान करे मेरा काम हो जाए, मैंने बहुत मेहनत किया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पिछली बार भी तो नहीं हुआ था, इस बार भी क्या होगा, ऐसा नहीं बोलना। ये शंका के शब्द हैं मुझे भगवान पर। इसे बोलकर हम ये सोचते हैं कि हमें विश्वास नहीं है कि वो करेंगे कि नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा। विश्वास तो ये कहता है
कि मैं बाबा का बच्चा हूँ, मेरा कोई काम कैसे रुक सकता है, मेरा हर कार्य सही है, मेरे कर्म सही हैं, मेरे ऊपर मेरे बाबा की कृपा है, मेरे परिवार की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी तो सफलता निश्चित है भाई, मैंने तो कामयाब होना ही होना है और मेरी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। मैं एक कामयाब और एक अच्छा और सच्चा इंसान हूँ, था और बनूँगा भी। ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि होगा कि नहीं, आपने कहना हो गया है, मैं सफल हूँ, मेरे पास मेरे बाबा हैं, मेरा काम कैसे रुकेगा, मेरा सारा काम होता चला जाएगा, ये कहा करो। ठीक है, ये कहने से आपको मन को भी अच्छा फील होगा और आपका कार्य भी अच्छा होता जाएगा। ठीक है, ये कहने की आदत डालिए। तो चलिए अपनी अपनी बातें कहिएगा बाबा से, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे साथ प्रार्थना करके आप सभी को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस वक्त हम ही साथ नहीं, हमारे बाबा भी हमारे साथ हैं। तो चलिए अब प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए, जिनके लिए प्रार्थना करनी है हम डेली करते हैं, तो आइए उस कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो आज की प्रार्थना के जो नाम हैं, बाबा दया करना, आज 17 तारीख है, 17 मार्च। तो आज की प्रार्थना के नाम हैं अर्चना वर्मा जी, मंजू जी, अंजना छेत्री जी, संजना साजनपुरी जी, मधु वर्मा जी, हिमांशु जी, बच्चा विराट, मोंटी जी, श्वेता साहू जी, रवि जी, मदन जी एंड ऑल फैमिलीज़। साईं रहम नज़र करना, कृपा करना, दया करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा। तो इन सभी के जो नाम हैं, तो इनमें अर्चना जी को हेल्थ इशू है, आप लोग प्रे करना कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। बच्चे विराट को हेल्थ इशू है, बाबा बच्चे पर कृपा करें, बच्चा विराट हेल्दी हो जाए। और जिनको भी जो भी समस्या है, मंजू जी को हेल्थ इशू है, बाबा उन पर भी कृपा करें ताकि उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तो जिनको भी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, सबसे पहले उनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सेहत ठीक नहीं होती ना, तो हम खुद से ही हार जाते हैं। तो इसलिए आप सभी प्रे करना, सभी लोग प्रार्थना करना कि जो नाम हमने लिए हैं बाबा, इनकी सबकी सेहत भी अच्छी रहे और जीवन में भी खुशियाँ आएँ। जिस भी भाव से, जिस भी मकसद से ये लोग प्रार्थना करवा रहे हैं या फिर कर रहे हैं, बाबा इनकी प्रार्थना स्वीकार करें और इनके हर इच्छा को बाबा पूरी करें। और इस परिवार में जिनके नाम नहीं भी लिए गए हैं, यदि वो भी किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो उनकी भी समस्या का साईं समाधान करें और उनके जीवन में भी ढेर सारी खुशियों का आगमन हो। तो जैसा कि हम डेली प्रेयर के बाद उनको विश करते हैं जिनका जन्मदिन होता है, विश करना अच्छी बात होती है ना। सभी को जिसका बर्थडे होता है उसको कोई कह दे हैप्पी बर्थडे, कितनी खुशी होती है। अरे मुझे इतने हैप्पी बर्थडे बोला है, बचपन में तो बहुत खुशी होती है, मुझे तो अभी बहुत खुशी होती है। तो आइए उन्हें विश करते हैं। तो बच्चे ज्ञानशी पांडा का बर्थडे था, थर्सडे नहीं फ्राइडे को था बच्चे का बर्थडे। हम ना विश नहीं कर पाए थे उसको, तो उसके लिए सॉरी, बाबा को भी सॉरी कि बाबा हम बच्चे का नाम नहीं देख पाए थे। लेकिन आज मना लेते हैं बर्थडे। बच्चे ज्ञानशी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को, पूरी फैमिली को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चा लाइफ में बहुत सक्सेस करे, बहुत आगे बढ़े, बहुत तरक्की करे, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करे। साईं की कृपा ऐसी बनी रहे कि बच्चा बढ़ चढ़ कर आगे लाइफ में खूब तरक्की करे और खूब आगे बढ़े। हमारे श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। और जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। साईं सबको हेल्दी हैप्पी रखें। और सुनैना जी को बाबा खुश रखना, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके बाबा समाधान करके आप कृपा करें, ज़रूर करेंगे साईं कृपा। सुनैना जी सबूरी रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साईं कृपा है ना, तो फिर काहे की चिंता। आप भी मन ही मन बाबा से प्रार्थना करना, घर से बाहर निकलते टाइम ऊदी का सेवन ज़रूर करना। साईं कृपा से सब कुछ जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सभी लोग सुनैना जी के लिए प्रेयर करना कि बाबा सुनैना जी की हर विश को पूरा करें। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रार्थना की तरफ। जो प्रार्थना को पूरा करने के लिए हम 11 वचन पढ़ते हैं। आइए बाबा के श्री चरणों में 11 वचनों से अपने आज की हाज़िरी को संपूर्ण करते हैं। आइए देवा बाबा रहम कीजिएगा इस पूरे परिवार पर, साईं दीदार पर। तो चलिए साईं दीदार मेंबर्स, सभी परिवार के सदस्य मेरे साथ मिलकर 11 वचन को आप पाठ करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर,
त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं सब पर रहम नज़र करें, सभी पर कृपा करें, आप सभी की लाइफ में सारे विशेष पूरी हो, हमारी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो आज की प्रार्थना यहीं पर संपूर्ण होती है। साईं कृपा से आइए दिन शुरू करते हैं। सब कुछ अच्छा होगा, बहुत कृपा होगी बाबा की। साईं सब पर दया करे, सब पर कृपा करे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।